हेलो स्टूडेंट, यूपीएससी डेली करंट अफेयर में आप लोग का स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है आज का, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो या ग्रुप ए बी सी डी, कोई सा भी अदर कंपटीशन का एग्जाम है, उसमें ये प्रश्न पूछा ही जाता है क्योंकि ये प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है। बाहुबली 3 LVM-3 24 तारीख 12वां महीना 2025 को बाहुबली 3 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा गया दोस्तों। इसी पे आधारित आज का हम लोगों का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये ऑल एग्जाम के लिए क्लास है दोस्तों। पहला हम लोग का यहाँ प्रश्न बनता है, LVM-3 का पूरा नाम क्या है? LVM-3 का दोस्तों पूरा नाम क्या है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, LV3M का जो हम लोगों का पूरा नाम हो जाता है, इसको गौर नहीं कीजिएगा दोस्तों, ये कुछ नहीं है। क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है दोस्तों लॉन्च मैक 3। क्या होता है? लॉन्च मैक 3। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का दोस्तों हम लोगों का प्रश्न है, बाहुबली 3 का संबंध किस मिशन से है? बाहुबली 3 जो रॉकेट उड़ा, उसका संबंध दोस्तों किस मिशन से है, बताइए। चंद्रयान 3 से, मंगलयान, गगनयान या आदित्य L1 से? तो देखिए दोस्तों, ये जो मिशन लॉन्च किया गया था, ये मिशन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हम लोग का मिशन है गगनयान से संबंधित। किससे? गगनयान से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गगनयान मिशन के अंतर्गत कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे गए, यानी कि भेजे जाएंगे। गगनयान जो मिशन हुआ दोस्तों, उसमें अंतरिक्ष यात्री जो है कितने भेजे जाएंगे दोस्तों? 2, 3, 4, 5। तो देखिए दोस्तों, उस मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्री जो भेजे जाएंगे, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गगनयान मिशन में के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जितना प्रश्न बनेगा दोस्तों, उतना प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। हम लोगों का दोस्तों आगे का प्रश्न है, बाहुबली 3 को किस श्रेणी का रॉकेट कहा जाता है? बाहुबली 3 को किस श्रेणी का दोस्तों रॉकेट कहा जाता है? हल्का, मध्यम, भारी, अति भारी? तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 जो रॉकेट है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है अत्यंत भारी। वो बहुत ज्यादा भारी है दोस्तों, अधिक भारी है। क्या है? अधिक भारी, अधिक भारी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का हम लोग का दोस्तों प्रश्न है, बाहुबली 3 में कितने ठोस बूस्टर लगे होते हैं? बाहुबली 3 में दोस्तों कितने ठोस बूस्टर लगे होते हैं? 2, 1, 3, 4। तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 में ठोस बूस्टरों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 2 लगी है। कितनी? 2 लगी है उसमें ठोस बूस्टर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का आगे का प्रश्न है, बाहुबली 3 का पहला चरण क्या कहलाता है? बाहुबली 3 का दोस्तों पहला चरण क्या कहलाता है? L110, CE20, S200 या विकास? क्या कहलाता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 का पहला चरण वो क्या कहलाता है? वो हम लोगों का कहलाता है S200। क्या कहलाता है? S200। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, S200 किस प्रकार का इंजन है? S200 किस प्रकार का इंजन है दोस्तों? तरल, ठोस, क्रायोजेनिक या हाइब्रिड? हाइब्रिड
किस प्रकार का इंजन है दोस्तों? S200। तो देखिए दोस्तों, S200 एक प्रकार का ठोस इंजन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिए। आगे का प्रश्न है दोस्तों, L110 चरण में कौन सा इंजन प्रयोग होता है? CE 20, विकास, मिलिन या ऑप्शन नंबर डी। बताइए दोस्तों, L110 में कौन सा इंजन का प्रयोग होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, L11 इंजन में जिसका प्रयोग होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, EC20 इंजन किस चरण में होता है? EC20 इंजन किस चरण में होता है दोस्तों? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए दोस्तों, EC20 जो इंजन होता है वो किस में होता है दोस्तों? तृतीय में होता है। देखिए दोस्तों, क्लास आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्लास जो है ना, ये सब प्रश्न नया है, इसलिए आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से अगर पढ़िएगा तो क्लास बोरिंग नहीं लगेगा दोस्तों। ये सब आप लोग बोलिए कि क्या इंजन, क्या है, ये है, वो है, ये सब देखिए दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। EC20 इंजन किस ईंधन पर कार्य करता है? ठोस ईंधन, केरोसिन, तरल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, डीजल। ये किस ईंधन पे कार्य करता है दोस्तों? तो ये तरल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन पे कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, बाहुबली 3 की ऊंचाई लगभग कितनी है? बाहुबली 3 जो रॉकेट उड़ी थी दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर, 40 मीटर, 43.5 मीटर या 55 मीटर। तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 की जो ऊंचाई वो लगभग में कितनी है? वो लगभग में है 43.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, बाहुबली 3 का फुल ब्याज लगभग कितना है? यानी कि बाहुबली 3 का कुल वजन जो है वो कितना है दोस्तों? 300 टन, 500 टन, 640 टन, 90 टन। तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 जो रॉकेट है उसका लगभग वजन जो है वो कितना है दोस्तों? वो 640 टन है। कितना है? 640 टन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, LVM3 को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? PSLV XL, GSLV MK3 या ASLV या SSLV। तो देखिए दोस्तों, LVM3 को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो पहले नाम से जाना जाता था किसे? सी यानी कि GSLV MK3 नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न को देखिए दोस्तों, 2-3 बार पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आगे का हम लोग का दोस्तों प्रश्न है, बाहुबली 3 की LEO पेलोड क्षमता कितनी है? 4 टन, 6 टन, 8 टन, 12 टन। तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 की LEO जो क्षमता है वो कितना टन है दोस्तों? वो हम लोगों का 8 टन है। कितना टन? 8 टन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, बाहुबली 3 को मानव रेटेड क्यों कहा जाता है? बाहुबली 3 को मानव रेटेड क्यों कहा जाता है दोस्तों? सस्ता है, तेज है, मानव सुरक्षा मानकों पर खड़ा उतरता है या फिर पुनः उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 को मानक रेटेड जो क्यों कहा जाता है, इसका कारण है दोस्तों कि वह क्या है? मानक सुरक्षा मानकों पर क्या है?
खड़ा उतरता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, गगनयान मिशन भारत को किस श्रेणी में शामिल करेगा? गगनयान जो मिशन है दोस्तों भारत को किस श्रेणी में शामिल करेगा? चंद्र देश, अंतरिक्ष पर्यटन देश, मानक अंतरिक्ष उड़ान देश, परमाणु देश। तो देखिए दोस्तों, ये किसमें श्रेणी में जो शामिल करेगा? ये जो शामिल करेगा ये मानक अंतरिक्ष उड़ान देश में जो शामिल करेगा दोस्तों गगन मिशन भारत को। आगे का हम लोगों का प्रश्न है दोस्तों, बाहुबली 3 का प्रेक्षण स्थल है। बाहुबली 3 का जो है प्रेक्षण स्थल कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, कोलकाता। तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 का प्रेक्षण जो स्थान है वो हम लोग का हो जाता है श्रीहरिकोटा। क्या हो जाता है? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों, श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में जो है क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे का हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, बाहुबली 3 में कुल कितने चरण होते हैं? बाहुबली 3 में कुल कितने चरण होते हैं दोस्तों? 2, 3, 4, 5। तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 में कुल हम लोगों का चरण कितना होता है? तो कुल उसमें 3 चरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, LVM-3 का उपयोग मुख्य रूप से किस कक्षा के लिए है? EO यानी कि GOE, LEO, MEO, HEO। तो देखिए दोस्तों, LVM-3 जो उसका उपयोग है ये किस कक्षा के लिए उपयोग है दोस्तों? ये LEO कक्षा के लिए उपयोग है दोस्तों। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का हम लोग का प्रश्न है, बाहुबली 3 इसरो का कैसा रॉकेट है? सबसे हल्का, सबसे पुराना, सबसे शक्तिशाली, सबसे छोटा। तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 जो है वो इसरो का क्या है? सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। क्या है? सबसे शक्तिशाली रॉकेट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, गगनयान में प्रयुक्त कैप्सूल को क्या कहते हैं? यानी कि गगनयान में प्रयुक्त कैप्सूल को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्बिटल, कैंडल, क्रू मॉड्यूल या फिर रोवर। तो देखिए दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्रू मॉड्यूलर। क्रू मॉड्यूल कहते हैं दोस्तों कैप्सूल को, गगनयान में प्रयुक्त कैप्सूल को। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्रू मॉड्यूल की वापसी कहाँ होती है? रेगिस्तान, समुद्र, पर्वत, अंतरिक्ष स्टेशन। तो देखिए दोस्तों, क्रू मॉड्यूल की जो वापसी होती है वो कहाँ होती है? वो हो जाती है दोस्तों समुद्र में। क्या होती है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, गगनयान मिशन की अवधि लगभग कितनी होगी? गगनयान मिशन की दोस्तों अवधि लगभग कितनी दिन होगी? 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 30 दिन। तो देखिए दोस्तों, गगनयान मिशन की जो अवधि है वो कितने दिन होगी? वो 3 दिन होगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, बाहुबली 3 के विकास में किस शहर की प्रमुख भूमिका रही? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो देखिए दोस्तों, बाहुबली 3 के विकास में किस शहर की जो भूमिका रही? सबसे ज्यादा वो बेंगलुरु शहर की हुई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि
सभी लोगों को पता चले कि गगन मिशन से कुल कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी सफर में करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है दोस्तों तो कमेंट में लिखिए डेली करंट अफेयर, तो आपको रोज प्रतिदिन करंट अफेयर कराया जाएगा दोस्तों। चलिए अपनी यूपीएससी की जर्नी को साथ में लेते हुए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।